नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के शकूर बस्ती क्षेत्र में है और यहाँ पे जो मौजूदगी मेरी है आज यहाँ पे जो है परवीन खंडेलवाल जी जो है एमपी बीजेपी के, वो लगातार अपने जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वो सभी जगह जाके वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ भी बड़ा सा रैली निकाला गया। उसके बाद यहाँ पे पुतला दहन किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो मौजूद कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। आखिरकार यहाँ जो प्रदर्शन किया गया सत्येंद्र जैन के खिलाफ, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार में रह चुके हैं, अब क्या कुछ यहाँ पे काम हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं और कार्यकर्ता भी बीजेपी के, उनसे ही बात करते हैं और जानेंगे आखिरकार यहाँ पे किस तरह के जो काम हुए। यहाँ आप यहाँ का स्थानीय नेता है, लोग यहाँ किस तरह से काम काज कुछ हुआ है कि नहीं? सर कामकाज यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर कामकाज कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले आपकी सीवरेज की जो प्रॉब्लम है वो आए दिन परेशानी रहती है उसकी। हमारे लोकेश भाई हैं, उन्होंने पर्सनली अपने लेवल पर गाड़ी रखी है, लेबर रखी है। हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है हम उनके पास जाते हैं, वो हमारी उन बातों को सुनते हैं, सोल्व भी करा है। काफी जगह उन्होंने सोल्व भी किया उन चीजों को और काफी अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं। और जैसे सत्येंद्र जैन का आपने देखा ही है, सरकार निकम्मी है, कोई काम करके राजी नहीं है। इनको सिर्फ घोटाला चाहिए। इनको शीश महल बना लिया इन्होंने शराब घोटाले कर लिए। शिक्षा के नाम पर ये जीरो हैं। आप रिजल्ट देखिए पिछले 4-5 साल का उठा के। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी अपना ईडी और सीबीआई प्रयोग कर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बड़े हैं उनको, नेता जो बड़े उनको, मंत्री उनको जानबूझकर जेल में डाल रहे ताकि जो पार्टी आगे न बढ़ सके। सर उसका सबूत लाइए ना, सबूत लाइए आप। जब आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं तो आप अपने भाग क्यों रहे हैं? सीबीआई की जब पूछताछ हुई थी अपना इंक्वायरी छोड़ के भाग गए, क्यों जवाब नहीं दिया? सरकार जिसका उसी का सीबीआई ईडी होता है सर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी भी केस करेंगे निष्पक्ष जांच होती है। आप अपने सबूत रखिए, आपको कहने का मौका मिलता है। आप कोर्ट में हैं या आप सामने हैं फ्रंट में, अपने खिलाफ आप बोलिए तो सही। अगर आप आरोपी नहीं है तो आप सबूत दीजिए। आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिसके में जवाब देने की क्षमता नहीं है वो भागेगा वहां से। सेम वही चीज हुई है। अब आपने आम आदमी क्लिनिक खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो खोले हैं, उसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आप बताइए मुझे। कितने बंद हैं, कितनों की हालत खस्ता हुई पड़ी है वहाँ पर। तो रही है, लगातार खुल भी रही है। सर आप परसेंटेज देखिए ना, रेशो में कितनी बात आ रही है। अब आप 10% को मानेंगे, 90% का क्या? अगर आप 10% को कहेंगे ठीक है, 90% का क्या हाल है? आप उसको देखिए ना। वहाँ पर कुत्ते मूत रहे हैं, वहाँ पर नशेड़ी गजेड़ियों ने अड्डा बना रखा है। गंदगी ऐसी कि आप उसको कह नहीं सकते कि वो मोहल्ला क्लिनिक है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। लगातार ये लोग पूरे आक्रोश में है, नेता भले ही है लेकिन स्थानीय भी लोग हैं। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या स्थिति है शकरपुर विधानसभा क्षेत्र में? जैसे कि काम नहीं हुआ है क्या? हाँ जी, काम तो बिल्कुल भी नहीं है। मान लो आप मेन रोड तो मैंने देखा ठीक ठाक ही है। मेन रोड छोड़ के बाकी आप गलियों में तो जाओ एक बार, ऐसा लगता है जैसे गांव में रह रहे हो। हमारी इतनी बुरी किस्मत है कि हम शहर में रहने के बाद भी सत्येंद्र जैन के होते हुए कि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग गांव में रह रहे हैं। सर उनको तो बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया, तो कैसे काम करते? अरे काम कैसे करते? काम तो पीछे भी सारे होते हैं। पहले कौन से काम हो गए थे यहाँ पे? मैं खुदा ना खास्ता एक बार रोड से निकला था, मोहल्ला क्लिनिक मुझे रास्ते में मिल गया इनका। मैं देख के ये हैरान था कि वो मोहल्ला क्लिनिक है केजरीवाल का या भैंस गाय का अड्डा बन चुका है। वहां पे इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं, वहां सिर्फ गाय भैंसे बैठी हुई हैं। और पानी का तो इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते थे पानी खाने में, पीने में, हर जगह हमारे यहाँ पानी होता है। गर्मियों में जब पानी की व्यवस्था खराब हो गई थी तो हमें देखने को ये मिला कि लोगों ने अपने मूल से अपने पैसे जेब से खर्च करके गैलन भरवाए, जो कि 30-30 रुपए 40 रुपए के पड़े इनको। गरीब आदमी जो कि दिन की 100 रुपए दाढ़ी कमा रहा है, वो अपने 40-50-60 रुपए गैलन में खर्च कर रहा है। बड़ी शर्म की बात है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल रहा है, 200 बिजली फ्री मिल रहा है, तो स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ तो बेहतर है। ये कहने की बात है साहब जी, कुछ भी नहीं मिल रहा है फ्री। हाथी के दिखाने के दांत अलग है, खाने के अलग है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि आदमी इतना दुखी है ना। हम इन इलाकों में घूम रहे थे तो हमें एक औरत से पता लगा, लेडीज लग रहा है कहीं आप पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है? पार्टी जो सत्य है वो सत्य है ना, उसमें क्या उसमें छुपाना हमें। हम अगर पार्टी जुड़े हैं या नहीं भी हैं, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा। हम कोई गलत बात कह रहे हैं तो आप बताओ, या जितने भी ये लोग खड़े हैं, हमारे भाई बंधु खड़े हैं, अगर ये चीज जो हुई है या आपके साथ ना बीती हो, आपने मोहल्ला क्लिनिक में ना देखा हो, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, गाय और भैंस बैठ रही हैं। इतना बुरा हाल है वहाँ पे। और भी लोग हैं भाई साहब, उनसे क्या हालत है भाई यहाँ का? यहाँ की तो बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है पानी की, और क्या नाम है, गलियों में, हमारे घरों में पानी भरा पड़ा है और बड़ा परेशानी। मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है क्या?
ये काम इतने वादे कर रहे हैं स्टेज से बोल लगातार कि आम लोगों के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हमें जेल जाना पड़ा, जेल जाएंगे भी, लेकिन काम करेंगे दिल्ली वालों के लिए। सर अगर काम करा होता तो हम बीजेपी की तरफ से क्यों खड़े होते, यहाँ पे क्यों परेशान हो रहे होते? हम इसीलिए खड़े हैं कि हमारी बीजेपी की सरकार आए और हमें राहत मिले। तो सर तो हमने बहुत परेशानी झेली, हमारे बच्चे 4-4 बच्चे हैं, परेशानी मेरे बच्चों को भी है, तो बहुत मतलब दिक्कतें उठा रहे हैं चीजों। क्या करते हो? मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। हाँ। आप लोगों तो लगातार केजरीवाल जी का खूब प्रचार आपने किया, 2 बार आपने जिताया, पोस्टर लगा लगा के, फिर आप कह रहे हैं कि अब वो सही नहीं है। पहले जितवाते हो फिर कहते हो गलत है। सर पहले जितवाया, रोजी चल रही थी हमारी, अब रोजी भी तो वही छीन रहे हैं। बहुत काम तो किया भाई आप लोग के लिए। क्या काम किया सर? जहाँ देखो वहाँ हमारे डंडे पड़ रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ पुलिस वाले हमें पकड़ के मार रहे हैं। कहाँ से सर काम किया उन्होंने? चलिए, हम तो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के जमीनी जो हकीकत है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है कि हाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ के जो विधायक है मौजूदा सत्येंद्र जैन है, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके दिल्ली सरकार में, तो लगातार यहाँ के लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक और भी सख्त उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश चंदेला है जी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, जिला से नेता है यहाँ के? मैं जिला महामंत्री हूँ, सेवक हूँ पार्टी का, नेता तो नहीं हूँ, सेवक हूँ। सेवक है। आप तो आरोपी लगाएंगे? देखो आरोप नहीं, मैं तो सच्चाई का चेहरा दिखाऊंगा कि जो हकीकत की सच्चाई है तो पीछे आ जाए ना प्लीज। उससे क्या है कि उससे रूबरू कराएंगे। बल्कि हमसे ज्यादा भली बात आप लोगों को पता है, और हम जो कहेंगे वो बिल्कुल सत्य कहेंगे। आप जाके लोगों से पता कर। हम लोग तो नॉर्मली जमीनी स्तर पे, ग्राउंड जीरो पे जाके हम बात करते हैं लोगों से, चाहे वो स्थानीय लोग हो या नेता है। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो हम कल परसों आते ही हैं, इलाके में जाते ही हैं और करते ही लगातार। देखिए हम जो कहेंगे बिल्कुल सत्य कहेंगे, और आप जाना ग्राउंड लेवल पर, आपको भली बात इनकी जमीन का पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इनकी जमीन है क्या। जी जी जी। और रही बात सत्येंद्र जैन जी को तो फुर्सत ही नहीं थी आराम की। जी जी। वो आराम करके आए अभी तिहाड़, उससे पहले आराम करते थे नोटों के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग उन्हें बहुत पसंद है, तो पैसे से उन्हें प्यार है, लोगों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। बहुत ज्यादा समय तो अंदर नहीं रहे, लेकिन जितना रहे तो काम हुआ कि नहीं इस इलाके में? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो मैंने अपने निजी कोष से एक जेटिंग मशीन डाली है, और मैंने पर्सनल अपनी लेबर रखी है। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे जो मैंने पीड़ा लोगों की देखी, मैं पीछे लोकसभा चुनाव में गया, तो सबसे ज्यादा जो मेजर समस्या है वो सबसे ज्यादा मेजर समस्या सीवरेज की है। तो सीवरेज का क्या है कि सीवरेज इतनी ज्यादा व्यवस्था खराब है, उसको मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए मैंने वो गाड़ी उठाई और अपनी गाड़ी बनवा के लोगों की सेवा के लिए सकूर बस्ती विधानसभा के लिए लोगों की सेवा में उतारी है, जिसका उद्घाटन मैंने अपने आदरणीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी से कराया था। प्रवीण खंडेलवाल जी लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहां के मौजूदा विधायक के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो काम नहीं किया गया उनको उजागर कर रहे हैं। तो आज यहाँ खंडेलवाल जी आए, मैंने देखा भी, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुतला दहन भी हुआ। तो उनके आने से, उनके जीतने के बाद क्या कुछ काम हुआ? ये जो आज जो प्रदर्शन हुआ है ना, ये सीधा सीधा वो रूप है, वो जीतने के बाद जो उन्होंने लोगों की व्यवस्था देखी अपनी पूरी लोकसभा में घूमकर, तो ये व्यवस्थाओं का रिफाइनमेंट था। तो सिर्फ मुद्दे, हमारे जो विशेष मुद्दे रहे हैं वो सीवरेज, पानी, टूटी सड़कें, जो व्यवस्थाएं खराब हैं। बाकी तो मोहल्ला क्लिनिक पर आज लोगों का इलाज नहीं, वहाँ कुत्तों का इलाज हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कई जगह, और आप लोग कई जगह तो खुद भी कवर कर चुके हैं, भले ही कहीं ना। नहीं, हम लोग तो देखे हैं लगातार, सभी जगह पूरी व्यवस्था सही सलामत है, सही डॉक्टर बैठते हैं, इलाज होती है। तो ऐसा तो मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, सुनने को मिला है जरूर। चलिए, कोई आपकी नजर से बच रहा है तो हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। आप दिखाएगा मुझे? जरूर, मैं चलाऊंगा। मैं 100% दिखाऊंगा आपको। अभी तो नहीं है, बट मैं दिखा अभी, यानी यहाँ की बात करें हम, अभी जहाँ सकरूपुर बस्ती की बात करते हैं, सकरूपुर बस्ती है ना? हाँ, सकूर बस्ती विधानसभा। सकरूर बस्ती विधानसभा। तो यहाँ जो नॉर्मली अगर बात करें सड़क की, नाले की, सीवर की, लोगों को फ्री पानी का, फ्री बिजली का, तो वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। आप सुनिए, जब सीवरेज की व्यवस्था खराब है, सीवरेज की व्यवस्था खराब होने के बाद पानी साफ आएगा ही नहीं। ठीक है, पानी गंदा आ रहा है। और ये ड्राइव मैंने अगर चलाई तो मैं सिर्फ निजी कोष से जेटिंग मशीन डालने का मेरा पर्पज ये था कि मैं सीवर साफ कर पाऊँ, लोगों को साफ पानी मिले। जो काम दिल्ली गवर्नमेंट का था वो आज सेवक के तौर पे मैं कर रहा हूँ। मैं आपके विधानसभा में दोबारा आऊंगा, लोगों के बीच में जाके आके जो आपने आरोप लगाया है, क्या वाकई में उस तरह का दिखता है या नहीं, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वहीं जहां
दिक्कतें हैं और जहाँ नहीं भी है वहाँ भी आपको बुला के दिखाएंगे कि आपने जो आरोप लगाया वास्तविक सही है नहीं है। बिल्कुल, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आप हमारी कार्यशैली भी पता कर सकते हैं कि एक भाजपा के सेवक के तौर पे हम लोगों की क्या सेवा करें। ओके, और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है जी। काफी रफ एंड टफ दिख रहे हो, डरा रहे हो क्या भाई? तो डरा रहे हो? हम तो डरे हुए यहाँ के विधायक से है ना। क्या हो गया? यहाँ के विधायक कौन है? विधायक जी सिकंदर जैन है, गायब है। मुझे पता है लेकिन मैं पूछ रहा था। ये लवारिश लोकसभा के नाम से जानी जाती है पूरी दिल्ली में। क्या बात है? क्योंकि इस लोकसभा को इस विधानसभा को लवारिश छोड़ के जा चुके हैं। तो भाई साहब उनका आरोप है कि बीजेपी वालों ने उनको जबरदस्ती डाल दिया जेल में। जबरदस्ती नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग में प्रूफ हुआ उनके ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग में वो केस में पुराने फंसे हैं। बेल इतने टाइम तक क्यों नहीं मिली उन्हें? सब जनता पढ़ी लिखी जानती है क्यों नहीं बेल मिली, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया था तभी वो जेल अंदर रहे इतना टाइम। और अब बाहर आए हैं तो चुनाव आने वाले 1.5 महीने बाद, तो ऑफिस खोल ली उन्होंने 2-3 जगह। अब उन्होंने जनता का ख्याल आया क्योंकि वोट चाहिए जनता से। जिस वक्त वो जेल गए उससे पहले भी तो विधानसभा में थे, तो क्या काम उन्होंने नहीं किया? नहीं, वो ये सिर्फ राजनीति बात नहीं करते ना कि नॉर्मली आम लोगों की तरह बात करते हैं, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? वो चुनिंदा लोगों के टच में थे पूरी विधानसभा में। मतलब गरीब तबका जो उनको वोटर देता था, झुग्गी वाला या बैटरी रिक्शा वाला, उनके टच से वो बहुत दूर हो चुके थे जब वो थे यहाँ पे। वो सिर्फ चुनिंदा यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके टच में रहे सिर्फ हमेशा से। जनता से दूरी बना ली उन्होंने। यहाँ अगर एक लाइन की बात करें तो किस किस तरह की परेशानी? यहाँ वैसे विधायक तो गायब ही रहा, जेल में रहे वो। विधायक को छोड़िए, बाकी तो गायब रहा ना। यहाँ लोकल विधानसभा में जो मुद्दे रहे, वो मुद्दे ये रहे कि विधायक मिल ही नहीं पाया जनता से। यहाँ त्राहिमाम लोग, पानी गंदा या सीवरेज रही। आप यहाँ खड़े हो, मच्छर की समस्या है यहाँ पिछले 3 साल से। अब हर एक कॉलोनी में चले जाइए, यहाँ से लेके और आप शकुर बस्ती तक आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये किसका जिम्मेदारी बनती है इस मच्छर को हटाने की? बताइए आप। केजरीवाल जी की बनती है, सिकंदर जैन की बनती है, किसकी बनती है? इसी मुद्दे पर आप बता दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त तो नहीं था। ये पिछले 4 साल से इसी मच्छर को झेल रहे हैं यहाँ के लोग। इस पूरी विधानसभा परेशान है मच्छरों से। शाम को 5 बजे के बाद खड़े नहीं हो सकते अपने घर के बाहर। देख सकते हैं इनके सर पे मच्छर, मेरे सर पे भी, सिर पे मच्छर, मच्छर हर और मच्छर है। तो इस मच्छर को मारना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो लगातार हम इस शकुर बस्ती के लोगों से लगातार बात कर रहे थे। आज यहाँ पे परवीन खंडेलवाल जी भी आए थे, एमपी जो है बीजेपी के। वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा में जाके वहाँ के जो मौजूदा विधायक उनके द्वारा किए गए नहीं कार्य को उजागर कर रहे हैं। जिन्होंने कार्य किया है तो दिखेगा, जो नहीं किए वो नहीं दिखता है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की जो है नाकामी यहाँ पर दिखती भी नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हुई है आम जनता को जो बेसिक होती है। क्योंकि यहाँ के जो मंत्री थे, यहाँ के विधायक जो थे, वो जेल में ही थे और जेल में थे, अभी बाहर आए हैं तो लगातार जगह जगह ऑफिस खोल रहे हैं। क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, तो उसी को लेके प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। और देखना होगा कि यहाँ की जनता इस बार किसके साथ जाती है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.